गांव में बबलू नाम का एक कुत्ता रहता था जो शरारती और खेल कूद में माहिर था, मगर दिल से निहायत वफादार और मोहब्बत भरा था। वो दिन भर गांव के घरों के इर्द गिर्द घूमता, कभी मुर्गियों के पीछे भागता, कभी दरख्तों के नीचे छुपकर बच्चों को अचानक डराता। बबलू की शरारतें अक्सर गांव के लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती, लेकिन कोई भी उसकी मोहब्बत और वफादारी से इनकार नहीं कर सकता था। इसी गांव में म्यू नाम की एक बिल्ली भी रहती थी। म्यू बहुत होशियार, चालाक और चुपचाप हरकत करने वाली बिल्ली थी। वो छतों पर चढ़कर इर्द गिर्द देखती, दरख्तों की शाखों पर चुपचाप चलती और गांव के हर छोटे बड़े राज जानती थी। एक दिन बबलू अपनी आदत के मुताबिक खेतों में खेल रहा था, जब उसकी नजर म्यू पर पड़ी, जो एक टहनी पर बैठी कुछ तलाश कर रही थी। बबलू ने फौरन दौड़कर उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन म्यू ने अपनी चालाकी से ऊपर छलांग लगाकर दरख्त की छत पर चढ़ गई। बबलू ने नीचे खड़ा होकर दम हिलाई और कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस खेलना चाहता हूं। म्यू ने थोड़ी देर के लिए उस पर गुस्सा महसूस किया, लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि बबलू वाकई खतरनाक है। नहीं है, ये पहला लम्हा था जब दोनों की दोस्ती की बुनियाद रखी गई। बबलू ने अपना सबसे पसंदीदा खिलौना म्यू के नीचे फेंका और म्यू ने हैरत से उसे देखा और जमीन पर उतर आई। उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो दिन भर खेलते, छतों और खेतों में दौड़ते, कभी एक दूसरे को डराते, कभी मजाहिया शरारतें करते। बबलू और म्यू की ये शरारतें गांव के बच्चों के लिए सबसे बड़ी तफरीह बन गई। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई। म्यू, जो आमतौर पर तेज और खुदमुख्तार थी, बारिश में गीली होकर लरज रही थी। बबलू ने फौरन उसे देखा, अपनी पुश्त पर जगह दी और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। म्यू ने शुक्रगुजार होकर कहा, शुक्रिया, तुम वाकई मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हो। उस लम्हे ने दोनों के दिल में एतमाद और मोहब्बत की मजबूत बुनियाद रखी। कुछ दिन बाद गांव में एक नया बड़ा कुत्ता आया, जो जारहाना और दूसरों को डराने वाला था। म्यू पहले थोड़ी खौफजदा हुई, लेकिन बबलू ने फौरन अपनी बहादुरी दिखाई और नए कुत्ते को भगा दिया। म्यू ने बबलू के कान चूमे और कहा, तुम वाकई मेरी हिफाजत करते हो। गांव के लोग भी उस मंजर को देखकर हैरान और खुश